नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आर के स्टडी पॉइंट में, जहाँ पर हम आपके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियोस लेके आते हैं। उसी में आज हम आपसे बात करेंगे 19 अप्रैल 2022 के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसकी। तो दोस्तों, वीडियो की अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करें 19 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, जिसका पहला सवाल ये रहा हमारे सामने कि हाल ही में भारत का जो पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है स्थापित किया गया है। अब दोस्तों, ओडिशा से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो ये है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का जो है अनावरण किया है। ओडिशा में ही 20 मार्च को जो है पखाल दिवस के रूप में मनाया गया था। ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में जो है पहला स्थान हासिल किया। आपको बताइए, ये एक इंद्रधनुष नाम की जो एक मिशन है जिसको हर राज्य फॉलो करता है, उसमें ओडिशा सबसे नंबर 1 रैंक पे आया है। ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का जो है वो निधन हो चुका है, ये हाल ही में हुआ है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए जो है WFP के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा जो है वो बढ़ा दी है। वहीं राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि भी कर दी है। इसके अलावा ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का जो है उद्घाटन कटक में किया गया है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड जो है बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का भी एक सफलतापूर्वक परीक्षण इस राज्य में किया गया है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। वहीं स्वच्छ बिंदु सागर पहल स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण जो है वो शुरू किया गया है। गरिमा नामक एक नई योजना भी शुरू की गई है। ड्रिंक फ्रॉम टैंप योजना की शुरुआत भी हुई है। सुनावेडा, कोठागढ़, नलवन, वाइसपिली, देवरीगढ़, गहरमठ, WLS, चिल्का लेक, उसके अलावा नुआखाई उत्सव, रज पर्व, चैत्र जात्रा उत्सव, ये सारे जो हैं ये उड़ीसा से संबंधित त्यौहार वगैरह। ऋषिकुलिया बीच, गोल्डन बीच, वेंकट रायपुर, नौलिहासी, सुनामी रेडी घोषित यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने इसको जो है अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। लिंगराज मंदिर, कोडाक मंदिर यानी कैला पगंडा के नाम से जगन्नाथ मंदिर। तो दोस्तों, ये सारे उड़ीसा के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हाल ही में हुए हैं, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट उनके रिगार्डिंग कोई भी मंदिर है, कोई बीच है, कोई बिल्डिंग, कोई यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया, वो सारी हमने आपको यहाँ पे बताई है। अब बात करेंगे दूसरे सवाल की, वो ये रहा, हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो उनको किस देश में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, माली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रचना सचदेवा को माली का जो है राजदूत नियुक्त किया गया। भारत के राजदूत माली देश में नियुक्त किए गए हैं। तीसरे सवाल की बात करें तो हाल ही में रेणु कन्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रेणु कन्नाड है उनको HDFC बैंक का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चौथे सवाल की बात कर ले दोस्तों, तो हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि बीते कई डे करंट अफेयर्स में आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। ऑप्शन है नीति आयोग, शिक्षा आयोग, UGC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति है वो UGC ने दिया, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। पाँचवें सवाल की बात करेंगे तो हाल ही में किस देश ने घोषणा की
कि वह अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। ऑप्शन है यूक्रेन, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि श्रीलंका में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, जिसकी वजह से वो अपना 51 अरब डॉलर का जो विदेशी कर्जा है वो नहीं चुका सकता है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसों की किल्लत है, इसलिए वो IMF के पास अमेरिका में भी आया ताकि फ़ंड वगैरह उससे लोन वगैरह ले सकें। चलेंगे छठे सवाल की तरफ। हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। वो हमारे सामने ये रहा कि हाल ही में NHPC कहां पर हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? ऑप्शन है ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NHPC जो है वो हरित हाइड्रोजन परियोजना को हिमाचल प्रदेश में विकसित करेगी। अब पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसके प्लेस के रिगार्डिंग। वो है पहला जो जैव विविधता पार्क है वो मंडी में यानी हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहाँ पर स्थापित किया गया है। जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 थी वो हिमाचल प्रदेश में ही शुरू की गई थी। इसके अलावा जो पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना था, जहाँ पे सबसे पहले सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को कोविड का टीका लग चुका था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट कलर से भी सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है प्रेसिडेंट के तरफ से दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, पेन वैली, खिरंगारा नेशनल पार्क ये सारी चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं। इसी के साथ सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील और मछियाल झील, भृगु झील ये सारी झीलें जो हैं हिमाचल की फेमस झीलों में से एक है। और इसी के साथ 100% घरों में LPG कनेक्शन राज्य सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। पहला राज्य जहाँ पे हर घरों में LPG कनेक्शन दिया जा चुका है। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा, फ़ोन हमारा, ये भी योजना वहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी वहाँ पे चल रही है। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। और रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बाडालचा दर्रा ये वहाँ के कुछ फेमस दर्रों में से 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और वहाँ का जो लोक नृत्य है वो है छपेली तंडानाव। बढ़ेंगे 8वें सवाल की तरफ। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने ईडर पोर्टल जो है विकसित किया है? तो ईडर पोर्टल ये किस मंत्रालय ने विकसित किया है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ईडर पोर्टल को विकसित किया है। अगले सवाल की तरफ चलें। तो हाल ही में राजा परवेज़ अशरफ किस देश के नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि कैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है जिसमें नई सरकार आई है। तो उस नई सरकार में जो राजा परवेज़ अशरफ हैं वो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़े दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स वो ये रहे। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली जो पहली पाकिस्तानी महिला गायक है वो कौन है? वो है अरूज आफ्ताब। दूसरा कि मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली जो चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक जो है वो कहाँ बिठाई गई? वो इस्लामाबाद में बिठाई गई थी। हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना भी पाकिस्तान में की गई है। बाबा क्रूज़ मिसाइल 1B इसका भी परीक्षण हाल ही में पाकिस्तान ने किया है। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडरों को UN में अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा, वो कौन है? वो है आयशा मुगल। आगे बढ़ेंगे 10वें सवाल की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 164 भ्रष्टाचार विरोधियों मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 164 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप ये उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। अब उत्तराखंड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने जो है हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशनों को जो है 1200 से बढ़ा के अब 1400 रुपये कर दिया है। यानी जो वृद्ध पेंशन थी वो अब 1200 से बढ़ के 1400 रुपये हो चुकी है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया।
और पहला वन चिकित्सा केंद्र यहीं पे खोला गया है। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। भारत का पहला जो लाइकेन पार्क है वो यहीं पे बना है। कुमाना च्योरा ऑयल को G1 टैग दिया गया है। इसी के साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा पैमेटम जो यानी हल्द्वानी में खुला गया। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन यहीं पे किया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय भी ले लिया गया है उत्तराखंड की सरकार की तरफ से। हैरला पर्व, फूलदेई त्यौहार और फूलों की घाटी, ये यहाँ के कुछ फेमस घाटियाँ हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है राघवेंद्र सिंह चौहान। और नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री एनपी, राजाजी एनपी नेशनल पार्क है, ये एनपी का मतलब नेशनल पार्क। गोविंद पुष्पविहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये वहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। दोस्तों नेशनल पार्क के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने वहाँ से रिगार्डिंग जितने भी नेशनल पार्क हैं वहाँ पे पाए जाते हैं वो आपको बता दिया है। FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान को निदेशक रेणु सिंह बनी है। बढ़ेंगे दोस्तों 11वें सवाल की तरफ। तो हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, स्वर्ण या फिर रजत। तो दोस्तों आपको बता दें कि वेदांत माधवन ने रजत पदक जीता है ओपन स्विमिंग मीट में। 12वें सवाल की बात करें तो हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बना है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर कोई नहीं। तो आपको बता दें कि चीन जो है वो सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है। अब चीन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। बीजिंग जो है शीतकालीन ओलंपिक, नॉर्वे 37, जर्मनी 27 और चीन 15। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही जो है कृत्रिम चंद्रमा बना दिया। उन्होंने अपना नकली सूरज भी बना लिया और अब उन्होंने अपना नकली चांद भी बना लिया। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार जा पहुंचा था। साइनोफार्म वैक्सीन ये चीन ने ही बनाई है। मार्स रोवर यानी झुरोंग ये मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चीन ने अपना एक यान जो है वो उतार दिया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? वो बना है चीन। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चीन ने किया। और बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चीन ने लॉन्च किया। और वांग यपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। ये पहली लेडीज है चीन की जो स्पेस में गई हैं। इसके अलावा दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू लॉन्च किया है। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया गया, यानी जो विदेशी मतलब सिर्फ चाइना के रिगार्डिंग ही सिर्फ स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। चीन की सीमा सबसे ज़्यादा यानी 14 देशों के साथ लगती है। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है और चीन की 14 देशों के साथ। ये दोस्तों जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चीन की जो महिला है यानी सायरा गुल शॉर्टवे को नूरमबर्ग प्राइज़ दिया गया है। अब बात करेंगे 13वें सवाल की। तो हाल ही में किसने वेलनेस केंद्रों पर ई संजीवनी की सुविधा की है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया या इनमें से कोई नहीं। तो जो ई संजीवनी की सुविधा है वो मनसुख मांडविया ने शुरू की है। 14वें सवाल की बात कर ले दोस्तों। तो हाल ही में किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया? ऑप्शन IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो IIT गुवाहाटी ने जो है NTPC के साथ एक समझौता किया है। अब आपको बता दें कि IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक यानी प्रोस्थेटिक घुटना जो है बनाया गया था। और हथियार प्रणालियों के रख रखाव के लिए भारत वायुसेना ने IIT मद्रास के साथ एक बहुत बड़ा समझौता। तो दोस्तों अमेरिका के रिगार्डिंग कुछ जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं कि अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक यानी यूजिन पार्कर का निधन हो चुका है। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं अमेरिका के। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है।
पहली अश्वेत महिला जो जज हैं वो है केतनजी ब्राउन जैक्सन। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में यूएसए सबसे नंबर 1 पे रैंक की है और यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका सबसे पहले नंबर पे है। और पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है। ये किसने किया? ये किया डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी ऐप को लॉन्च किया, तो वो ऐप है ट्रुथ ऐप। विदेश मंत्री कौन बनी है? वो है एंटनी ब्लिंकन। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी हमें एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको जो भी क्वेश्चन है उसके साथ साथ उसके रिगार्डिंग अदर जो नेसेसरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप केवल एक पॉइंट पर ही सिकुड़े ना रहें। आप वर्ल्ड वाइड चारों तरफ से जो है उस क्वेश्चन को, उसके रिगार्डिंग अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी आसानी से कर सकें। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी जो ये पहल है बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको पहल अच्छी लग रही होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियोस को शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी